तो जी बस यहाँ पर बन रहे हैं मच्छी के और सॉरी आलू के पकौड़े। छोड़ी ये हमारा प्यारा गोलू मोलू बच्चा है। गोलू मोलू गोलू मोलू ये देखो क्या कर रहा है, सोफे पे लेट गया। इधर 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 इधर। मुस्तजर ये देखो मुस्तजर जो है ना चांद गाड़ी के ऊपर बैठ के ये झूला देखो ये कुछ चल रहा है माशाल्लाह। जो देखेगा वो सब माशाल्लाह बोले। मुस्तजर ये देखो ये देखो मुदस्सिर गाड़ी चला रहा है। अरे नहीं चल रहा है। मस्तियाँ नहीं करो, मस्तियाँ नहीं करो, मस्तियाँ नहीं करो। सज्जा साबिर देखो साबिर। नहीं तंग कर। देख कैसे मार रहा है। मुदस्सिर आपकी वीडियो बन रही है मुदस्सिर की। ये देखो कैसे चीखता है, चीखो। अरे अभी इसको मारने जा रहा है, ये देखो मारने जा रहा है इसको। नहीं नहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोग सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी व्यूअर्स यहाँ पर जो है ना मैंने फ़िश की ग्रेवी तैयार कर ली है। आज मैं बनाई थी छोटी सी मछली। यहाँ पर कराची में समंदर की ये मछली है जिसे बोई मछली भी कहा जाता है, मोरी मछली भी कहा जाता है। ये बहुत मज़े की होती है, इसका जायका जो है ना बड़े मज़े का होता है। तो ये मैंने 2 हिस्सों में कर लिया। आधा का मैं सालन बनाऊँगी और आधी जो है ना मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना सालन वाली मछली नहीं खाते और ये वैसे भी छोटी है तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस वजह से आज मैंने सोचा कि ये आज बनाते हैं फ़िश की सालन और साथ में वाइट चावल। वाइट चावल तो रमज़ान में वैसे भी रोज़ बन रहे हैं आजकल, लेकिन आज मैंने सोचा था कि मेरी पसंद की जो चीज़ है ना वो मैं बना लूँ। तो जी बस मछली का सालन जो है ना फ़िश वो मैंने रेडी कर ली थी और अब मैंने पका रही हूँ आलू के पकोड़े। पकोड़ों का मसाला हमारा रेडी है और आलू मैंने इसमें मिला दिए थे, साथ में है मसाला। अब मैं एक करके यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे चिकन मछली का जो है ना सालन वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए छोटी मछली इस तरह से तैयार है। तो अब जो है ना मैं इसे अच्छे से कड़क करूँगी और उतारूँगी। आलू के पकोड़े किस किस को पसंद होते हैं, अक्सर बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि उनमें मसाले होते हैं। तो इसके अंदर जो इतने मसाले नहीं होते तो बच्चे शौक से खाते हैं। और किस किस के घर में आलू का पकोड़ा जो है ज़्यादा बनते हैं। ये मेरा एक गिर गया था और मैं उठा कर वापस इसमें ऐड कर दूँगी। तो जी बस यहाँ पर बन रहे हैं मच्छी के और सॉरी आलू के पकोड़े। हमारे देखो बच्चे गाड़ी चला रहे हैं, उधर से यहाँ खेल रहा है और मनाज यहाँ पर गाड़ी चला रही है। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, मनार को बोल रहे हो। ये देखो मनार कहाँ दूर तक जा रही है। तो जी बस इस टोकरी के अंदर मैंने टिश्यू रख दिया है। अब मैं एक एक करके जो हमारे जो है ना अच्छे से कड़क हो चुके हैं क्रिस्पी, तो मैं इन सबको उतारती जाऊंगी और जो है ना इसके अंदर टोकरी में इसे हम डालते जाएंगे। तो खैर से आज जो है ना 15 रोज़े पूरे हो चुके हैं। बहुत जल्दी जो है ना ये रमज़ान जो है ना बहुत जल्दी गुजर रहा है।
इस टोकरी में रखते जाएंगे। इसी तरह हम जो है ना सारे आलू के पकौड़े फ्राई करेंगे। फिर हम जो है ना प्याज वाले पकौड़े भी बनाएंगे। यहाँ पर जो है ना चटनी की जा रही है रायते की, और साथ में इमली की चटनी बनाऊंगी और थोड़ा सा रायता बनाऊंगी। और पकौड़ों के साथ जो है ना मज़े के लगती है चटनी, और पकौड़े जो है ना बहुत मज़े के लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गिरा नहीं देना। तो जी बस यहाँ पर जो है ना मैंने पकोड़े भी स्टार्ट कर लिए। आलू के पकोड़े हमारे तैयार है, साथ में दोनों किस्म की चटनी हमें तैयार है। आलू के पकोड़े अभी और प्याज के पकोड़े भी बन रहे हैं, तो ये भी हम करते हैं रेडी आहिस्ता आहिस्ता। और साथ में देखते हैं शरबत भी हमारा रेडी हो रहा है। यहाँ पर साबिर जो है शरबत बना रहा है, और यहाँ पर हो रहा है हमारा फ्रूट तैयार, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो हर कोई अपने काम में मसरूफ़ है। तो जी बस हमारी अफ्तारी है वो हो चुकी है रेडी। हमने सारी काट ली हर चीज़, और अब हम रखते हैं दस्तरखान पर, क्योंकि अभी अफ्तार का टाइम भी हो चुका है। ये देखो मनार पागल हो गई है। नहीं मेरे आप पागल नहीं हो, मनार पागल हो गई है। अब ये भी पागल हो रहा है, ये बोल रहा है मैं भी पागल हो रहा हूँ। आप पागल हो रहे हो? अब पागल हो गए, पागल, ये देखो दोनों पागल हो गए।